हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं देवेंद्र दास प्रैक्टिस गुरु नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हो, तो आज का हमारा टॉपिक है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर हम पिछले 3 वीडियो बना चुके हैं, 3 वीडियो आप देख चुके हो। थर्ड वीडियो के लास्ट में हमने स्टार्ट कर दिया था कि थायराइड हार्मोन के एक्शंस क्या होते हैं, कि सर ये काम कैसे करते हैं। उसमें मैंने एक एक्शन पढ़ाया था आपका कि सर नर्वस सिस्टम में थायराइड हार्मोन के क्या एक्शन होंगे, कैसे वो इफेक्ट शो करेगा। आई बात समझ में आता है? तो अगर मैं उस क्लास को रिवाइज करूं तो मैंने ये कहा था सर कि थायराइड हार्मोन यानी मैं बोलूं T3 एंड T4 नर्वस सिस्टम में सर माइलिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? माइलिनेशन करवाते हैं। क्या होता है सर माइलिनेशन? तो सर नर्व्स के ऊपर पेट की जो नर्व्स का एक्सोन होता है सर, उसके ऊपर पेट की एक शीत बनवाते हैं, माइलिन शीत बनवाते हैं। अगर किसी बंदे में सर थायराइड हार्मोन कम है तो माइलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अगर कोई न्यूबॉर्न है, छोटा बच्चा है, उसमें जन्म से थायराइड हार्मोन की कमी है तो सर माइलिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जब प्रॉपर माइलिनेशन नहीं हो पाएगा तो सर उस बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो बच्चा लाइफ लॉन्ग एमआर रह सकता है, मेंटली रिटार्ड रह सकता है सर। सेम चीज हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जो थायराइड हार्मोन T3 और T4 सर एडल्ट में बात करूं, एडल्ट में तो सर ये ब्रेन की एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं। अगर ये T3 T4 ज्यादा है सर, इंक्रीज है, तो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ेगी। और जब बढ़ेगी तो सर उसको लैक ऑफ स्लीप होने वाला है, लैक ऑफ स्लीप होने वाला है। वहीं अगर T3 और T4 सर कम हो जाए तो सर उसकी ब्रेन की एक्टिविटीज कम हो जाएगी, वो डल रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, थिंकिंग प्रोसेस स्लो होने लगेगी और सर एक्सेस स्लीप होने लगेगी। क्या होने लगेगी सर? एक्सेस स्लीप, सोमनालेंस जिसको नाम दिया था हमने। आगे बात समझ में बेटा? तो ये लास्ट क्लास में हमने एक एक्शन तो पढ़ लिया था T3 और T4 हार्मोन का। आगे अगर बात करूं बेटा, मैं आगे बात करूं कि सर पेट के ऊपर, मतलब मैं बोलूं एक्शन ऑन पेट, एक्शन ऑन पेट, कि सर पेट के ऊपर T3 T4 का क्या एक्शन होता है। तो बेटा आप देखो कि T3 और T4, T3 एंड T4 इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ पेट। क्या सर? T3 और T4 किसको बढ़ा देंगे सर? पेट के मेटाबॉलिज्म को। कहां पर सर? फ्रॉम एडिपोस टिश्यू। सर एडिपोस टिश्यू में T3 T4 का मेटाबॉलिज्म कौन बढ़ा देते हैं सर? सॉरी, एडिपोस टिश्यू में पेट का मेटाबॉलिज्म कौन बढ़ा देता है सर? T3 और T4। जिससे क्या होगा सर? अगर T3 और T4, अगर मैं बात करूं कि सर T3 एंड T4 इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए सर? इंक्रीज हो जाए, तो सर क्या होगा सर? सर पेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। T3 T4 ज्यादा तो पेट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा, और जब पेट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा तो बंदे का वेट क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। तो अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा सर? वेट लॉस। और अगर सर कम हो जाएगा तो पेट डिपॉजिट ज्यादा रहेगा, उसका मेटाबॉलिज्म कम होगा तो वेट गेन होगा। मतलब मैं कहूं कि सर डिक्रीज तो क्या होगा सर? वेट इंक्रीज या वेट गेन। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? सेम हम हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिलता है सर हमको, कि जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें लैक ऑफ स्लीप मिलेगी हमको। और सर जिसका T3 T4 बढ़ा हुआ है उसका वेट क्या हो जाएगा सर? कम हो जाएगा। सेम हम देखते हैं सर कि जिसमें कम है उसमें एक्सेस स्लीप देखने को मिलती है, वो इनएक्टिव डल देखने को मिलता है सर हमको। एज वेल एज उसका वेट क्या होने लगता है सर? गेन होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है।
यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को? ठीक है सर, मतलब फैट का मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया। आप क्या लिखोगे? नोट्स में हाथों हाथ बनवा रहा था तो मैं लिखा रहा हूँ कि सर T3 एंड T4 इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, और अप्लाइड करके तुम लिख सकते हो कि T3 T4 का लेवल बढ़ेगा तो वेट लॉस होगा, और वेट का T3 T4 का लेवल कम होगा तो वेट गेन होगा। मतलब सर सीधी बात है, T3 T4 बढ़ेगा तो BMR बढ़ेगी, बेसिकल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है। अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है तो वेट लॉस हो रहा है। कहते हैं ना जिसका BMR ज्यादा अच्छा होता है उसका वेट गेन नहीं होता है, वो दुबला पतला दिखता है। आई बात समझ में आता है? ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो बेटा कि सर अब अगला इसका एक्शन किसके ऊपर है, तो अगला एक्शन पढ़ेंगे बेटा अब हम सर एक्शन ऑन कार्बोहाइड्रेट CHO। वैकेंसी नहीं है ये, कार्बोहाइड्रेट को CHO से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, याद होगा 10th-12th में। ठीक है बेटा, तो सर मैं इसमें अगर लिखूं तो मैं लिखता हूं कि थायरोक्सिन इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल by promoting glycogenolysis और ग्लूकोनियोजेनेसिस। कि सर ये जो T3 और T4 है, या उसमें से भी मैं बात करूं सर थायरोक्सिन की, किसकी बात करूं बेटा मैं? थायरोक्सिन हार्मोन की। तो सर थायरोक्सिन हार्मोन ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाएगा। क्या करेगा सर? ब्लड में शुगर का लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। कैसे? बाय प्रमोटिंग, किस प्रक्रिया को बढ़ा के? तो सर ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब सर ग्लाइकोजन को काय में कन्वर्ट कर देगा ये ग्लूकोज में, और कहां डाल देगा सर ये? ब्लड सर्कुलेशन में। कहां डाल देगा सर? ब्लड सर्कुलेशन में। आ गई बात समझ में? आता सेम चीज बेटा कि सर और कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा सकता है सर? तो ग्लाइको या ग्लूकोनियोजेनेसिस करके। क्या करके सर? ग्लूकोनियोजेनेसिस करके। ऐसे करके क्या करेगा सर? तो ऐसे करके बेटा ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, कैसे बेटे? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, ये तो मतलब कार्बोहाइड्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस को सर, या नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से सर ये ग्लूकोज बनाएगा। क्या बनाएगा सर? ग्लूकोज। और सर ये ग्लूकोज फर्दर यूज होगा, ये दोनों ग्लूकोज काय में यूज होगा आगे सर? एटीपी बनाने में, एटीपी सिंथेसिस में। काय में यूज होगा सर ये? एटीपी सिंथेसिस में। आ गई बात समझ में बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अभी हमने काय में एक्शन देखे सर? नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्शन देखा सर, पेट के ऊपर एक्शन देखा सर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्शन देखा। आ गई बात समझ में? अब तुमको मैं एक चीज बता रहा हूं कि सर अगर T3 T4 क्या बढ़ा रहे सर? ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या बढ़ा रहे सर? ब्लड ग्लूकोज लेवल। और इस ब्लड ग्लूकोज लेवल का उपयोग हम सर एटीपी बनाने में कर रहे हैं। क्या बनाने में कर रहे सर? एटीपी बनाने में कर रहे हैं। मतलब सर अगर किसी बंदे का, मैं अप्लाइड पोर्शन लिखूं, अप्लाइड, कि सर अगर किसी बंदे में T3 T4 ज्यादा हो जाए, क्या ज्यादा हो जाए बेटा? T3 और T4 लिख देता हूं, इंक्रीज T3 एंड T4, तो सर क्या होगा सर? उसमें एक्सेस प्रोडक्शन होगा। किसका सर? एटीपी का। किसका सर? एटीपी का। मैं लिख सकता हूं कि इन केस ऑफ, नोट्स में लिखो, इन केस ऑफ इंक्रीज T3 एंड T4, या मैं कहूं हाइपर थायरोडिज्म में ड्यू टू
ड्यू टू एक्सेस ग्लाइकोनियोजेनेसिस and ग्लूको या ग्लाइको सॉरी in case of increased T3 T4 या hyperthyroidism due to excess glycogenolysis और gluconeogenesis increase ATP synthesis resulting increase हीट प्रोडक्शन, और जब हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा सर तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, और सर जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो बंदा अब और हीट को सहन नहीं कर सकता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो उसमें एक क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा सर जो हाइपरथायरॉयडिज्म का है। वो क्या है बेटा, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं, हीट इंटॉलरेंस। हीट इंटॉलरेंस क्या देखने को मिलेगा सर, हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में यहां तक बेटा आप लोगों को, वेरी गुड। सेम इसका उल्टा करूं, मैं इसी चीज को अगर उल्टा लिखूं, अगर यहां तक लिख लिया है तो अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं कि इन केस ऑफ डिक्रीज, क्या लिख दूं सर मैं, इन केस ऑफ डिक्रीज T3 और T4 या हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू डिक्रीज ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस या ड्यू टू डिक्रीज T3 T4 या हाइपोथायरॉयडिज्म डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस और सर ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज, क्या बोलेंगे सर हम, डिक्रीज एटीपी सिंथेसिस। क्या डिक्रीज हो जाएगी सर, एटीपी का सिंथेसिस, रिजल्टिंग डिक्रीज हीट प्रोडक्शन, डिक्रीज हीट प्रोडक्शन। तो दूसरा पॉइंट भी आप यही इसी में हम करेक्ट कर रहा हूं, आप अपने नोट्स में उसको सही से बना लो। और जब डिक्रीज क्या हो जाएगा सर, हीट प्रोडक्शन, तो क्या डिक्रीज हो जाएगा सर, सर डिक्रीज होगा बॉडी टेम्परेचर, मतलब उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा। और जब ऐसा रहेगा सर तो सर उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो वो हीट को सहन कर सकता है, कोल्ड को सहन नहीं कर पाएगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा सर हमको, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा सर, कोल्ड इंटॉलरेंस। क्या आएगा, कोल्ड इंटॉलरेंस। क्लियर हुई यहां तक बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर हमने फैट और कार्बोहाइड्रेट का भी हमने क्या देख लिया सर, मेटाबॉलिज्म, और वो भी किसके थ्रू सर, T3 और T4 के थ्रू। क्लियर हो गई बात यहां तक। अगला सर, अगला बात करूं सर किसका, एक्शन ऑन CVS कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कि सर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका क्या एक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है बेटा, तो मैं लिखूं T3 and T4 increase rate and depth of cardiac मसल्स, और मैं कहूं
कि सर कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कि सर T3 T4 ज्यादा है तो कार्डियक मसल्स में क्या होगा सर, रेट भी ज्यादा रहेगी और जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की डेप्थ है वो भी ज्यादा रहेगी, वाइल जबकि अगर कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन की डेप्थ भी कम हो जाएगी, कार्डियक रेट भी कम हो जाएगी। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, मसल से याद आया कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज और लिखा हूं, क्या बेटा, कि सर अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, क्या है बेटा, यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं हम, हाइपर थायरोडिज्म, या मैं कहूं सर इंक्रीज T3 एंड T4, इंक्रीज T3 एंड T4। आई बात समझ में? सर जब इंक्रीज T3 और T4 होगा तो आप एक चीज देखो, क्या मैंने यहाँ लिखाया, यहां पर एक चीज लिखाई है, देखो इधर आओ, कि सर T3 यानी थायरोक्सिन सर एक प्रोसेस को बढ़ा देता है और वो है क्या सर, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब सर इसमें क्या होता है सर, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, क्या बेटा, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से बॉडी क्या बनाना शुरू कर देती है सर, ग्लूकोज। सर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस बहुत सारे हैं, लेकिन उसका एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, प्रोटीन, क्या बेटा, प्रोटीन। सर प्रोटीन, हाँ बेटा, प्रोटीन नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, लेकिन जब क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके उसे काय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा सर, ग्लूकोज में। अच्छा, प्रोटीन टूटता जाएगा और वो उससे ग्लूकोज बनती रहेगी। तो वही बात यहाँ देखो आप कि सर अगर किसी बंदे में T3 T4 बढ़ा हुआ है या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसमें क्या होगा सर, उसमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। किसका होगा, प्रोटीन। ब्रेक डाउन काय में सर, और क्या बना देगा सर, वो ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज बनेगा तो मतलब ये प्रोटीन लाएगा कहां से सर, ये प्रोटीन लाएगा मसल्स से। कहां से लाएगा सर, मसल्स से। मतलब सर मैं एक लाइन लिखूं, उस लाइन को फिर समझाता हूं, क्या है लाइन, इन केस ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म, in case of hyperthyroidism due to excess gluconeogenesis, due to excess gluconeogenesis muscles breakdown occur, which is responsible for muscular weakness, which is responsible for muscular weakness and fatigue सर। मस्कुलर वीकनेस और जो फटीग आ रही है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है सर, ये इंक्रीज थायराइड हार्मोन, और ये क्या बढ़ा देते हैं सर ये बढ़ा देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा सर, प्रोटीन से ग्लूकोज बनेगा, और ये प्रोटीन कहां से निकाला जाएगा सर, तो ये प्रोटीन निकाला जाएगा सर हमारी बॉडी की मसल्स। क्लियर हो गई बात यहाँ तक बेटा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सीवीएस पे इसका इफेक्ट क्या होता है हमने पढ़ लिया। सर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेम सर, एक्शन ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है सर। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेगा, ये सिंपल सा काम करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें सर, ये सिंपल सा काम करेगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। आगे बात समझ में बेटा, इस रेस्पिरेटरी रेट को ये बढ़ा देगा।
कैसे बढ़ाएगा सर? एटीपी के सिंथेसिस के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, देखो ये बढ़ा दे। और भी बहुत सारे रीजन है बेटा, क्लियर हुई बात? चलो सर, और क्या है सर? सर अब अगला एक्शन देखेंगे हम ऑन जीआईटी, किसके ऊपर? एक्शन ऑन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैं लिख सकता हूं, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसके क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आगे बात समझ में बेटा? चलो पढ़ते हैं। सर इट इंक्रीज secretion and motility of intestine, secretion and motility of intestine। क्या है सर? ये समझ में नहीं आया हमको, समझा देते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि हमारी इंटेस्टाइन भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। क्या बेटा? इंटेस्टाइन act as exocrine gland। कैसे काम करती है? एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बन करके क्या काम करेगी? विच रिलीज इंटेस्टाइनल जूसेस। क्या रिलीज करेगी सर? इंटेस्टाइनल जूसेस। मतलब सर जो इंटेस्टाइन से जूस निकल रहे हैं उनके सिक्रीशन को कौन इंक्रीज कर देता है सर? T3 एंड T4। मोर्टेलिटी, आपको पता है कि जब हम लोगों ने कुछ खाना खाया उसको आगे धकेलने के लिए जो इंटेस्टाइन है उसमें मूवमेंट चलते हैं, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो मतलब सर T3 एंड T4 इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं सर? सर T3 एंड T4 इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किसको बढ़ा देता है सर? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को। आगे बात समझ में? अब देखो, अगर किसी में इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए सर? T3 T4। इफ इंक्रीज T3 एंड T4 तो सर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएंगे सर? इंक्रीज हो जाएंगे। और जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तेज होंगे तो पर्सन में क्या हो जाएगा सर? डायरिया। क्या हो जाएगा सर? डायरिया। क्या हो जाएगा सर? डायरिया। सेम अगर सर इफ डिक्रीज तो क्या हो जाएगा सर? कॉन्स्टिपेशन। क्या हो जाएगा सर? कॉन्स्टिपेशन। क्लियर है बात यहां तक बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो सर। ठीक है, लास्ट है एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। खैर मैं बता ही चुका हूं तो मैं लिख ही दूंगा यहां पे डायरेक्ट। एक्शन ऑन बॉडी टेम्परेचर। तो सर T3 एंड T4 इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर by promoting ATP सिंथेसिस। ठीक है बेटा, बाय प्रमोटिंग एटीपी सिंथेसिस। कैसे? मैं कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा चुका। क्लियर हुई यहाँ तक बात बेटा? फिर मैंने दो क्लिनिकल फीचर भी बताया मैंने, हीट इंटॉलरेंस और एक बताया मैंने कोल्ड इंटॉलरेंस। क्लियर हुई बात बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एक आ जाता है बेटा, मैंने तुमको थायराइड हार्मोन के बारे में पढ़ा दिया। थायराइड ग्लैंड में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज देखी थी। क्या देखी थी सर? कि थायराइड ग्लैंड के अंदर 3 तरह की सेल थी। कितनी तरह की सेल थी सर? 3 तरह की, सॉरी 2 तरह की सेल थी। एक थी सर
फॉलिक्यूलर सेल और एक थी सर पैरा फॉलिक्यूलर सेल। फिर मैंने बताया सर फॉलिकुलर सेल सी से रिंग शेप में अरेंज है, कोलोइड है, ये है वो है, वो सब बता दिया। मैंने बताया सर ये दो हार्मोन बनाती है, एक हार्मोन था सर T3 एंड एक हार्मोन था T4। हमने T3 T4 डिटेल में पढ़ लिया। अब आ जाते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। बेटा पैरा फॉलिकुलर सेल कैल्सिटोनिन बनाती है। क्या बनाती है? कैल्सिटोनिन। क्या बनाती है सर? कैल्सिटोनिन। ठीक है। अब पैरा फॉलिकुलर सेल हेडिंग रहेगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या रहेगा सर? पैरा फॉलिकुलर सेल के ऊपर और पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर। सर पैरा फॉलिकुलर सेल को भी यहीं पढ़ा देते हैं। बेटा देखो एक्चुअली में क्या है, ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है बेटा, इसका डायरेक्ट पैराथायरॉयड हार्मोन से कनेक्शन है। कैसे? मैं बताता हूं। देखो कैल्सिटोनिन क्या करेगा पता है बेटा? डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। सर क्या कर देता है सर? ये ब्लड कैल्शियम लेवल को सर डिक्रीज कर देता है। कैसे डिक्रीज करेगा सर? ये बाय डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन बाय किडनी से एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, और सर इंटेस्टाइन से क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम कर देगा। और क्या करेगा सर? बाय इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इनटू बोन। सर बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन ये बढ़ा देगा। अभी इसका मैं पैराथायरॉयड के साथ कनेक्शन करूंगा, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन PTH बिल्कुल इसके अपोजिट काम करता है। किसके अपोजिट काम करता है सर? कैल्सिटोनिन के। तो जब हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे ना बेटा, तो हमको याद करने में आसानी हो जाएगी और समझने में भी मजा आएगा। ठीक है बेटा। तो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या के ऊपर है सर? पैराथायरॉयड हार्मोन के ऊपर। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ठीक है सर। तो आज के इस लेक्चर में बेटा इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय।